खुशी जो है इसकी कोई हद भी नहीं होती, इसके अंदाज और तरीके भी नहीं होते। खुशी एक कैफियत है, इंसान के अंदर की बातिन की कैफियत है। जैसा मंजर होगा वैसा खुशी का इजहार होगा, और जितनी बड़ी कोई कैफियत होगी उतना बड़ा खुशी का इजहार होगा। किसी के बेटे की शादी होती है तो अपने मोहल्ले में, अपने घर में चरागा करता है, वो महफिल मिलाद भी मुनक्कद करता है, वो इर्द गिर्द के मेहमानों को भी बुलाता है, वो अच्छे खाने भी पका के लोगों में तकसीम करता है, क्योंकि उसके घर की, अपने घर की खुशी है। अगर किसी के बेटे के अकीके हैं तो वो भी ऐसी खुशी करेगा। अगर किसी को रब्बे ज़ुल जलाल ने किसी ओहदे पे फायज फरमा दिया तो 4 दोस्तों को बुला लेगा, अपने हम मनसब लोगों को बुला के उनकी महफिल कर लेगा और उनको कुछ खिला पिला देगा, अपने घरों को सजा लेगा। ये छोटी सतह पे खुशी। या बारी ताला जिस खुशी को मनाने का तू हुक्म दे रहा है, मौला ये कितनी बड़ी खुशी है, हम किस अंदाज में मनाएं और कैसे मनाएं। फरमाया इस तरह से मनानी है कि दुनिया वालों को पता चल जाए मुस्तफ़ा आ गया है। फरमाया जिस तरह मेरे महबूब के आमद की खुशी में मशरिक के परिंदे मगरिब की जानब जा रहे थे और मगरिब के परिंदे मशरिक की जानब आ रहे थे, समंदर की मछलियां इधर की उधर जा रही थी, उधर की इधर आ रही थी। किसी ने पूछा परिंदों हुआ क्या है, अभी मखलूकात आज तुम्हें हुआ क्या है? तो कहा हम मशरिक इसलिए जा रही है कि वहां के रहने वाले परिंदों को मुबारकबाद दे, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर हो गए। फरमाया खुशी मनानी है तो ऐसे मनाओ जैसे मेरे फरिश्ते मना के गए थे। मौला कैसे मना के गए थे? फरमाया जिस रात मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, उन्होंने दुनिया में आंख खोली, मैंने फरिश्ता जिब्रील को भेजा था, 4 झंडे दे के भेजा। एक झंडा उसने खाना काबा की छत के ऊपर लगा दिया था, एक झंडा उसने बैतुल मक़दस की छत के ऊपर लगा दिया, एक झंडा उसने मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। किसी ने पूछा ए फरिश्ता जिब्रील झंडे क्यों लगा रहा है? तो कहा इसलिए लगा रहा हूं आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुनिया में जलवागरी हो गई है। फरमाया खुशियां मनानी है तो ऐसे मनाओ जैसे मैंने खुद मनाई है। मौला तूने कैसे मनाई? फरमाया जिस रात, जिस सुबह, जिस साल में, जिस महीने में मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में आंख खोली है, मैंने उस रात किसी की रूह को कफ़स नहीं किया था, सबको मैंने आज़ादी अता फरमा दी थी। खुशियां मनानी है तो ऐसे मनाओ जैसे मैंने मनाई। या बारी ताला तूने खुशियां कैसे मनाई? तो फरमाया इस अंदाज में मनाई थी जिस साल मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में आंख खोली थी, मैंने हर घर में बेटे तकसीम फरमाए थे। खुशी की फरमाया कोई इंतहा नहीं होती, इसका कोई तरीकाकार नहीं होता, यह तो मोहब्बत से ताल्लुक रखने वाली बात है। जैसी मोहब्बत वैसे खुशी मना लो। कितना खूबसूरत सहाबा कराम हमें तर्ज दे गए, तरीकाकार दे गए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद की टूटी पे वुजू करते हैं, 7 गुलाम खड़े हैं, अबुल अस्वद दोयली। वुजू कर लेने के बाद मौला अली ने अपने चेहरे को आसमान की जानब किया और देख के मुस्कुरा पड़े, ना कलमा पड़ा, ना उंगली फिजा में लहराई। गुलाम ताबी थे, पूछ लिया अमीरुल मोमिनीन, हमने ये तो रसूलुल्लाह से सुना है जो बंदा कलमा पढ़ता है, कलमा के बाद अपनी शहादत की उंगली फिजा में लहराता है, खालिक कायनात उसके लिए जन्नत की 8 दरवाजे खोल देता है। हमने ये तो सहाबा कराम से भी सुना है, मगर या अली आज ये जो अमल आपने कर लिया, ना आपने कलमा पढ़ा, ना आपने उंगली फिजा में लहराई, आप आसमान को देख के मुस्कुरा पड़े हो, आप वजाहत फरमा दें आपने ऐसा अमल क्यों किया? मौला अली शेर खुदा बड़ा प्यारा जवाब देते, फरमाते हैं मेरे ताबिया, मेरे गुलाम, असल में पता मुझे भी कोई नहीं कि मैंने ये अमल क्यों किया। अच्छा पता नहीं तो फिर क्यों किया? फरमाने लगी असल में बात यह है कि एक दिन इसी जगह पे वुजू करते हुए और वुजू के बाद आसमान को देखकर मुस्कुराते हुए मैंने अपने मुस्तफ़ा को देखा था। मैंने देखा था, इसी जगह से वुजू किया और आसमान को देख के मुस्कुरा पड़े, तो आज वो अदा पसंद आ गई और अपनाने को दी चाहा है। तो ये तो खुशी के फरमाए इजहार हैं। जैसे तुम्हारे दिल में अदब है, एहतराम है, कैफियत है,
उस अंदाज में खुशी मना लो। फरमाया खुश हो जाओ, उसका इजहार तुम्हारे लबो लहजा से, तुम्हारे अंदाज से, तुम्हारी शक्ल सूरत से हो जाए। फरमाया खुशी मनाना तुम्हारा काम है, जन्नतों में पहुंचाना मेरे खुदा का काम है। हजरत ज़ुल्फ़िकार